वीडियो में लोग देखने वाले हैं लेंस के बारे में कि लेंस क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए लेंस की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो लेंस कहलाते हैं या लेंस कहलाता है। देखिए लेंस क्या होता है कि जो आपका पारदर्शी माध्यम यानी कोई ऐसी वस्तु जिसमें से आप इस पार से उस पार देख सकते हैं, ठीक है। तो है जो हमारे पास पारदर्शी माध्यम होना चाहिए वह आपका गोली हो सकता है और एक समतल भी हो सकता है या दोनों के दोनों गोली हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जिसका दोनों पृष्ठ गोली हो सकता है या एक भी पृष्ठ गोली हो सकता है तब भी वह लेंस कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चित्र यहाँ बना हुआ, दूसरा यहाँ पर है, तो यह हमारा जो है इसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। इसमें आप देखेंगे दो गोलीय पृष्ठ मिले हुए हैं, एक पृष्ठ देखिए यहाँ पर है और एक पृष्ठ यहाँ पर है। देखिए दोनों के दोनों गोलीय पृष्ठ हैं और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं दोनों के दोनों पृष्ठ कैसे हैं, गोलीय पृष्ठ हैं। यह जो हमारे दोनों गोलीय पृष्ठ हैं, अब यह पृष्ठों के रखने के आधार पर ही इनके हम लेंसों का नाम रखा गया है। जैसे इसके दोनों पृष्ठ क्या हैं, जैसे एक पृष्ठ यह है गोली और दूसरा यह, दोनों देखेंगे कि एक दूसरे के अपोजिट रखे गए हैं। जैसे इन दोनों का सिरा एक तरफ कर दिया गया है, देख रहे हैं ना, इसका इस सिरा इस तरफ है, इसका इस तरफ है। और दूसरा अगर लेंस हमारे पास है तो आप देखेंगे इनके दोनों सिरे एक दूसरे के अपोजिट बाहर की तरफ है, ठीक है। या बाहर की होने की तरफ से आप देखेंगे ऊपर यह जो मोटा हो जाते हैं और बीच में क्या हो जाते हैं, पतला। तो ऐसे लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, द्विअवतल लेंस कहा जाता है। इसे अवतल लेंस के नाम से भी जानते हैं। और ठीक उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर हम देखें कि जो हमारा यह लेंस है, इन दोनों का जो लेंस है अंदर की तरफ इसका जो मुंह है, जिसके कारण ये किनारों पर पतला हो जाते हैं और बीच में क्या हो जाते हैं, मोटा। बीच में मोटा होने के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विउत्तल लेंस कहा जाता है, जिसे उत्तल लेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दोनों लेंस की परिभाषा किस प्रकार से दे सकते हैं, आप कह सकते हैं कि वह लेंस जो किनारों पर पतला हो, जो किनारों पर क्या हो, पतला हो तथा बीच में क्या हो, मोटा हो, उसे हम उत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम कहें कि जिन लेंसों का या वे लेंस जो किनारों पर मोटे होते हैं तथा बीच में क्या होते हैं, पतले होते हैं, तो इन लेंसों को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल लेंस के नाम से जाना जाता है। अब यह दोनों लेंस की पहचान हो गई। अब हम देखेंगे इन लेंसों के गुणों के बारे में। इसके गुण के आधार पर भी इसका नाम रखा गया है। जैसे कि यह जो आपका उत्तल लेंस है, इसका काम क्या है, इसका गुण यह है कि यह प्रकाश किरणों को, जब इस पे हम कोई प्रकाश किरण डालते हैं तो यह प्रकाश किरणों को क्या करता है, किसी एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। किसी एक बिंदु पर क्या करता है, एकत्रित कर देता है। यानी प्रकाश किरणों को एकजुट यानी एक बिंदु पर क्या करता है, एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, जिसके कारण इसके गुण को हम लोग क्या कहते हैं, एकत्रित करने के जो इसका गुण होता है, उसी कारण से हम एक लेंस के नाम से और जानते हैं, जिसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। और साथ ही साथ अगर हम इस उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस क्या करता है कि प्रकाश किरणों को फैला देता है। तो प्रकाश किरणों को फैलाने के कारण इसे हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अब इसको हम चित्र के माध्यम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से प्रकाश किरणों को फैलाते हैं और किस प्रकार से प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर एकत्रित कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यह डायग्राम समझने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि यहाँ पर जो दोनों पृष्ठ होते हैं, इससे हम पहले यह देखेंगे कि यह जो गोले के कटे हुए भाग होते हैं, जैसे आप लोगों ने दर्पण में पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से जैसे हम इस कांच को लेंगे, इससे जो हमारा पारदर्शी गोलीय भाग है, अगर हम इसको इस प्रकार से बढ़ाएं तो इसका यह इस प्रकार से यह गोले का कटा हुआ भाग होगा, ठीक है। इसका मतलब यह जो गोले का कटा हुआ भाग है, यह जो हमारा सिरा है, इसका जो केंद्र होगा हम मान लेते हैं यहाँ पर होगा, इसे हम सी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा यहाँ पर यह कटा हुआ भाग है गोले का, अगर इसको हम इस प्रकार से बढ़ाएं तो मान दिखाई यह देता है कि इस गोले का कटा हुआ भाग है, तो इसका केंद्र इस तरफ होगा, तो हम लोग इसको भी नाम सी दे देते हैं। दोनों अगर सी सी हो जा रहे हैं तो हम इसको नाम अलग दे देते हैं, इसका नाम C1 रख देते हैं, इसका नाम क्या रख देते हैं, C2 रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए बनाया गया था।
अब हम क्या करेंगे, C1 और C2 को मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींच देंगे। C1 और C2 को मिलाते हुए हम क्या करेंगे, एक काल्पनिक रेखा खींच देंगे, और यही जो आपकी काल्पनिक रेखा होगी यह आपके लिए कहलाएगी मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाता है। क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। ठीक है, यह जो आपने काल्पनिक रेखा खींचा है ये हमारे लिए क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है, और देखिए ठीक इसी प्रकार से हम इस लेंस में मुख्य अक्ष खींचना चाहें तो आप देख रहे हैं यह जो हमारा गोलीय भाग है या गोलीय पृष्ठ है इसका देखिए इस तरफ है। ठीक है, इसका मतलब केंद्र इसका इस तरफ होगा C, और यह हमारा देखिए इस तरफ है, तो इसका केंद्र हमारा मान लेते हैं कि यहाँ पर होगा। तो इसको हम C1 का नाम दे देते हैं, इसको C2 का नाम दे देते हैं, इसको हम दोनों को मिला देते हैं। जब दोनों को हम मिलाएंगे तो हमारे यह C1 और C2 से जाती हुई जो हमने ये काल्पनिक रेखा खींच रखी है ये इसके लिए क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष के नाम से इसको जाना जाएगा। इसके बाद देखिए अब क्या है, यह जो लेंस है इस लेंस का ये जो मुख्य अक्ष है जा रहा है, इसके ठीक मध्य बिंदु को हम लोग प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे, इसे हम O से व्यक्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस लेंस में इसकी जो यह मुख्य अक्ष जा रहा है इन दोनों पृष्ठों के बीच का जो मध्य बिंदु होगा उसे हम O से व्यक्त करेंगे, और इसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाशिक बिंदु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसे यहाँ पर हम लोग C, इसको हम लोग C कह सकते हैं जो कि केंद्र होता है, और इसके ठीक मध्य बिंदु को C और O के ठीक मध्य बिंदु को हम लोग एक हमको मुख्य फोकस प्राप्त होता है जिसे हम F से व्यक्त करते हैं। ठीक, जब इधर C है इधर भी C है, इसके ठीक मध्य बिंदु पर भी हमको एक फोकस प्राप्त होगा जिसे भी हम F कहेंगे। तो C के साथ इधर जो हम लेते हैं इसको F1 का नाम दे देते हैं, इसे किसका नाम दे देते हैं, F2 का नाम देते हैं। और हाँ, इसको हम लोग जब लेंस में इसको हम C नहीं बल्कि इसको हम 2F व्यक्त करते हैं। 2F का मतलब यह होता है कि जितना F है उतना F यह है, तो F मिलके कितना हो जाते हैं, 2F हो जाते हैं। इसको हम C1 से ना व्यक्त करके किससे व्यक्त करते हैं, 2F1 से। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए यह दूरी जो हमारी C2 है वही दूरी यह भी, क्योंकि F2 जो है इसके दोनों के ठीक मध्य बिंदु में है, जो हमारा F2 होगा वही यहाँ भी। तो यहाँ पर हम F2 कितना व्यक्त कर देते हैं, 2F2 इसको नाम दे दिया जाता है। ठीक है, C1 C2 ना कहकर 2F1 और 2F2 के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम अवतल लेंस की बात करें, सेम कंडीशन इसमें भी होगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे C और O के मध्य बिंदु को हम लोग F1 के नाम से अगर व्यक्त करेंगे, इधर भी O और C2 के मध्य बिंदु को हम लोग F2 के नाम से व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो जब यह हमारा F1 होगा उतने दूरी यह भी है, यह F1, यह भी F1, यह F1 और यह F1 मिलके कितना हो जाएंगे, 2F1 हो जाएगा। इधर आपका 2F1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इधर आपका क्या हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने यह देखा कि F1 या 2F1 और F2 2F2 किस प्रकार से हम लोगों ने इसको व्यक्त किया है। अब कोई प्रकाश किरण अगर ये हमारा जो मुख्य अक्ष है इस मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, अगर कोई प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के क्या हो रही है, समांतर चल रही है, जब समांतर चलेगी तो इस लेंस से इसका जब अपवर्तन होगा, क्या होगा, अपवर्तन होने के बाद अगर यह जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर क्या होती हैं, मिलती हैं, तो यह जाएंगी इस प्रकार से और यह जाएगी इस प्रकार से। तो यह दोनों आकर F2 पर क्या होती हैं, मिल जाती हैं, जिसे हम उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं किसको, F2 को। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जब चलती है तो इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो कौन से बिंदु पर मिलती हैं, F2 पर मिलती हैं। इसी F2 को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और यह इसलिए क्योंकि यह उत्तल लेंस का गुण ही होता है कि प्रकाश किरणों को क्या कर देना, एकत्रित कर देना किसी एक बिंदु पर। या देखिए प्रकाश ऐसे किरण जा रहे थे, इसको इसने क्या किया, F2 पर एकत्रित कर दिया, जिस कारण से हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार से उत्तल लेंस का जो काम होता है प्रकाश किरणों को फैला देना। जैसे यहाँ से एक प्रकाश किरण को इस प्रकार अगर हम यहाँ पे भेज रहे हैं इस लेंस के अंदर, तो आप यह देखेंगे इस लेंस से यह क्या हो जाएगा, अपवर्तित होगा। ठीक है, जो अपवर्तन की घटना घटती है
और इसका गुण यह है कि यह प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैला देता है। प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैला देता है। जब ये प्रकाश किरणों को फैला देता है तो अब यह प्रकाश किरण इस तरफ जा रही है, दूसरी प्रकाश किरण इस तरफ जा रही है, ये दोनों तो कभी मिलने वाले नहीं हैं। तो क्या कहते हैं, इनको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। जब इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यह हमको आकर F1 पर मिलती हैं। यहाँ पे मिलती हैं, F1 पर मिलती हैं, जो कि हमारा अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का हमारा क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, और इस चित्र से आपको यह स्पष्ट हो जा रहा है कि ये जो हमारी प्रकाश किरणें हैं, जो हमारा अवतल लेंस होता है, इसको क्या करते हैं, प्रकाश किरणों को फैलाने के कारण इसे हम अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग अवतल लेंस की जब फोकस दूरी को नापा जाता है तो लेंस से जितनी भी बाईं तरफ की दूरियां होती हैं, लेंस से बाईं तरफ की जो भी दूरियां हम नापेंगे वह सब की सब हम नापेंगे ऋणात्मक में, और लेंस की दाएं तरफ की सभी दूरियां हम किसमें नापते हैं, धनात्मक में। ठीक उसी प्रकार से इसमें अगर देखेंगे, लेंस के बाईं तरफ की सभी दूरियां ऋणात्मक और लेंस के दाएं तरफ सभी दूरियां क्या हो जाती हैं, धनात्मक ली जाती हैं। तो जब फोकस दूरी की बात आती है तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी हम नापते हैं, कहां से नापेंगे, मुख्य प्रकाशिक केंद्र O से। जब प्रकाशिक केंद्र O से मुख्य अक्ष पर जब नापेंगे तो यह दूरी हमको प्राप्त होगी। इसे हम F से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल F से व्यक्त करेंगे, और ये F जो हमको प्राप्त होगा वह कैसा प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में आप देखेंगे कि जो हमारा मुख्य फोकस किधर प्राप्त हो रहा है, लेंस के बाईं तरफ प्राप्त हो रहा है, और लेंस के बाईं तरफ प्राप्त हो रहा है तो इसके प्रकाशिक केंद्र O से और यह F1 के बीच की दूरी किससे व्यक्त करेंगे, F से व्यक्त करेंगे, और यह F जो हमारा होगा वह किसमें होगा, माइनस में होगा। F किसमें होगा, माइनस में, और इसमें F किसमें होगा, प्लस में। तो इसी कारण जो हमारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वह धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह क्या होती है, ऋणात्मक होती है।